नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह कुशवाहा आपके अपने चैनल जीवन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। हम लोगों ने इससे पहले एक वीडियो देखा था न्याय व्यवस्था में, और आज हम दूसरा वीडियो, इसका पार्ट दूसरा देखेंगे। जिसने पहला वीडियो ना देखा हो वो पहला वीडियो से पहले वाला इससे पहले वाला वीडियो देखे पहला, जिससे दूसरा वीडियो समझ में आ जाएगा आपको। तो पहला वीडियो हम लोगों ने क्या बात की थी, थोड़ा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहले वीडियो हम लोगों ने बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट कैसे बना, सुप्रीम कोर्ट का इतिहास क्या था। तो सुप्रीम कोर्ट मैंने आपको बताया 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जो कंपनी थी उस कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, उन कंपनियों के जो अधिकारी थे उनको न्याय दिलाने के लिए 1774 में एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने सर एलिजा इम्पे बनाए गए। इसके बाद में 1935 में एक न्याय आया जिसे कहते हैं फेडरल न्यायालय बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है फेडरल न्यायालय की, संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। तो 1935 में जब आया, इसके बाद 1935 का ही रूपरेखा देखते हुए हम जब देश आज़ाद हो गया, उस देश आज़ाद होने के बाद में 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, और 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। तो 26 जनवरी 1950 याद रखना इसकी स्थापना होती है, और 26 जनवरी को इसकी स्थापना होती है, और 28 जनवरी को 1950 से ये कार्य करना शुरू कर देता है। और इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के, सर एलिजा इम्पे हीरालाल जे कानिया बनते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने बात की थी। और अगर हम बात करें दूसरी, तो इसके में कुछ अनुच्छेदों की बात की थी, जैसे 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 और 131, 32, 33, 34 की बात की। इसके बाद 37 की बात की, इसके बाद 43 की बात की थी। तो हमने इस समय अनुच्छेदों की बात की थी। तो इन अनुच्छेदों को आप लोग अगर व्यवस्थित क्रम से इसके बारे में पीछे वाला वीडियो जरूर देखें, पहला वीडियो, जिसमें हमने आज एक एक अनुच्छेदों के बारे में बाकायदा हमने समझाया है और बाकायदा बताया है। तो आज हम लोग बात करते हैं पार्ट दूसरे में। पार्ट दूसरे में जिस चीज की बात करेंगे हम लोग, वो इसमें जो मुख्य मेन पॉइंट है नोट्स के रूप में कहा है। जैसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। तो आंसर हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया बने थे, हीरालाल जे कानिया बने। तो सुप्रीम कोर्ट के अगर कहा जाए पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, पहले मुख्य न्यायाधीश, इसका मतलब यहां पर CGI की बात कर रहे हैं। पहले मुख्य न्यायाधीश याद रखें हीरालाल जे कानिया। इसी तरह से अगर कहा जाए सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला, सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश की बात करें तो वो आती है फातिमा बीवी। फातिमा बीवी पहली महिला न्यायाधीश, क्योंकि अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, सिर्फ तो महिला न्यायाधीश बनी है। तो याद रखना मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहे हैं हम, महिला न्यायाधीश की बात कर रहे हैं, सिर्फ न्यायाधीश हैं। और ये किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? मुख्य न्यायाधीश। तो महिला न्यायाधीश बन चुकी हैं पहली फातिमा बीवी, अभी भी कोई महिला न्यायाधीश नहीं बनी है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन इसके बाद आता है हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। यहां पर मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे, ये हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का। हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, तो ये बनी थी लीला सेठ। और लीला सेठ बनी थी हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की। याद रखें पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन चुकी हैं, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन चुकी हैं। याद रखें ये न्यायाधीश हैं, ये मुख्य न्यायाधीश हैं, और ये महिला न्यायाधीश हैं। तो एक और महिला आती हैं, 3 महिलाओं के नाम पूछे जाते हैं। एक महिला हाई कोर्ट की हो गई। अगर कहते हाई कोर्ट में पहली महिला
न्यायाधीश, हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश की बात करेंगे तो हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी, और ये बनी थी केरल हाई कोर्ट में। केरल हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश की बात करें, ये न्यायाधीश हैं और ये मुख्य न्यायाधीश हैं लीला सेठ। आगे बात करें इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में सीधे वकील से न्यायाधीश बनने में, अगर कहा जाए सुप्रीम कोर्ट में सीधे वकील से न्यायाधीश बन रहे हैं, क्योंकि हमने बताया था अगर वकील है कोई व्यक्ति और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन रहा है तो वो 10 वर्ष के लिए 10 वर्ष की वकालत की योग्यता होनी चाहिए। 10 वर्ष उसने वकालत की हो या अधिवक्ता रहा हो 10 वर्ष तक, दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, ये योग्यता होनी चाहिए। अगर उसे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बन रहा है, न्यायाधीश बन रहा है, तो 10 वर्ष तक उसे अधिवक्ता के रूप में काम करना पड़ेगा। ये एक योग्यता होती है, इस योग्यता के आधार पर बनाया जाता है। अगर कहा जाए किस आधार पर बनाया जाता है तो याद रखेंगे, अगर कोई वकील से डायरेक्ट न्यायाधीश बनता है सुप्रीम कोर्ट में तो क्या योग्यता होनी चाहिए, 10 वर्ष तक उसने अधिवक्ता के रूप में कहीं कार्य किया हो। तो इस तरह से तो ये पुरुषों में क्वेश्चन आता है, एक महिलाओं में। अगर कहा जाए पुरुष कौन है जो डायरेक्ट वकील से न्यायाधीश बने थे, तो वो सीकरी हैं। अगर महिलाओं की बात करें, पहली महिला कौन है तो याद रखना इंदु मल्होत्रा, इंदु मल्होत्रा। तो याद रखेंगे इंदु मल्होत्रा, जो दोनों पुरुषों में अगर कहा जाए तो सीकरी आ जाएंगे और महिलाओं में कहा जाए तो इंदु मल्होत्रा आ जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन ये, इस तरह से दूसरा क्वेश्चन अगर पूछा जाए, क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट में दूसरे, ये पहले व्यक्ति थे, अगर कहा जाए सुप्रीम कोर्ट में दूसरे व्यक्ति कौन बने, सेकंड पुरुष कौन है जो डायरेक्ट वकील से जज बने डायरेक्ट, तो याद रखना यूयू ललित। अभी हम बात करेंगे इनकी, यूयू ललित। प्रथम पुरुष की बात करें तो सीकरी हो जाएंगे और दूसरे पुरुष की बात करें तो यूयू ललित हो जाएंगे, जो वर्तमान में 49वें नंबर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हैं। आगे बात करेंगे अभी हम लोग, तो याद रखेंगे इतनी बात ये हो गई। इसके बाद ये मेन पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि भारत के पहले, अगर हम बात करें भारत के पहले जो दलित न्यायाधीश बने, भारत के पहले दलित न्यायाधीश कौन बने, और दूसरी बात जो भारत के पहले दलित न्यायाधीश, एक आता है क्वेश्चन सबसे अधिक समय तक न्यायाधीश रहने वाले, ये 2 क्वेश्चन और आते हैं, तो हम 2 क्वेश्चनों की और बात करेंगे यहीं पे। अगर कह दिया जाए सबसे अधिक सुप्रीम कोर्ट में सबसे अधिक समय तक, सबसे अधिक समय तक रहने वाले, सबसे अधिक समय तक रहने वाले न्यायाधीश या सबसे अधिक समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो याद रखना वाई.वी. चंद्रचूड़। वाई.वी. चंद्रचूड़ सबसे अधिक समय तक न्यायाधीश रहने वाले वाई.वी. चंद्रचूड़ हैं। और अगर क्वेश्चन कह दें दलित सुप्रीम कोर्ट में
सुप्रीम कोर्ट में दलित सीजीआई कौन बना है? तो सुप्रीम कोर्ट में दलित सीजीआई की बात करें तो याद रखना दलित सीजीआई में तो बालकृष्णन आते हैं। बालकृष्णन आएंगे। तो याद रखना अगर दलित की बात कर दें तो बालकृष्णन हो गए। अगर कहें सबसे अधिक समय तक की बात करें तो वाई वी चंद्रचूड़। क्योंकि अभी एक और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश बने हैं, जो 50वें बनेंगे न्यायाधीश, वो बनेंगे जाके डी वाई चंद्रचूड़। उनका भी नाम चंद्रचूड़ है और ये वाई वी चंद्रचूड़ है। तो दोनों में नाम में कंफ्यूजन ना होना। तो इस तरह से ये पॉइंट सुप्रीम कोर्ट का मैंने बताया, हाई कोर्ट के बताए। अब हम कुछ वर्तमान की स्थितियों की बात कर लेते हैं। तो उन वर्तमान स्थितियों में क्या है देखें जरा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के 49वें सीजीआई कौन है और 50वें सीजीआई कौन बनेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट में 49वें सीजीआई तो उदय उमेश ललित, ये 75 दिनों तक रहेंगे, 75 दिन तक रहेंगे। और ये 4 नवंबर को अपना पद छोड़ देंगे। 4 नवंबर को अपना पद छोड़ देंगे। 9 नवंबर, 4 नवंबर नहीं है, 9 नवंबर को अपना पद छोड़ देंगे। और 9 नवंबर को जो बनेंगे वाई डी वाई चंद्रचूड़ बनेंगे। डी वाई चंद्रचूड़ बनेंगे। तो याद रखना अगर कहा जाए ये कब तक रहेंगे तो ये 2 साल तक रहेंगे, 2025 तक रहेंगे अभी। और तो अगर कहा जाए 49वें तो याद रखना उदय उमेश ललित, जिन्हें कहा जाता है यूयू ललित, जिन्हें कहा जाता है यूयू ललित। और यूयू ललित याद रखना सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाले दूसरे वकील से डायरेक्ट न्यायाधीश बनने वाले व्यक्ति थे। तो मैंने इसकी बात की। और एक क्वेश्चन ये हुआ। तो वर्तमान की बात करें तो ये रहेंगे 9 नवंबर 2022 तक रहेंगे। इसके बाद में 9 नवंबर 2022 से कौन शपथ ले लेंगे? डी वाई चंद्रचूड़ शपथ ले लेंगे। इस तरह से ये एक दूसरा वीडियो था। तो इस वीडियो को सभी लोग लाइक करें, शेयर करें। और एक बात और, सभी लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर इन लिंक को लगाना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हम वीडियो डालें तो समय समय पर आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल सके। जय हिंद।